एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हैं आज एक नए टॉपिक से जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है लाइट प्रकाश लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये जो है आपका ये जनरल साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जितने भी JSSC एग्ज़ाम या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, टेट हो, सीटेट हो, TGT, पुलिस, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारे चीज़ों में ये टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग का बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो का अंत तक ज़रूर बनाए रखें। आप देख सकते हैं ये जो क्या है प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये मरीचिका है, इसके पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सारे घटना आपको एक एक करके बताएंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे, ये सारे अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे घटना को आपको समझाया जाएगा। तो आप वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये लाइट है तो ये दुनिया ही लाइट का दुनिया है। यदि कुछ देर लाइन कट जाता है तो आप देख सकते हैं दुनिया क्या है, अंधकारमय हो जाती है। लेकिन आज के डेट में किसी को बोल दो कि आप अंधे हैं, आप नहीं देख सकते हैं बिना लाइट का, तो वो आपको मारने दौड़ेगा। और सही में मनुष्य जो है, मनुष्य का जो आँख है अंधा होता है, जब तक प्रकाश न पड़ेगा वो कुछ नहीं देख सकता। तो चलिए बात में करेंगे। तो पहले टॉपिक्स पे आते हैं। तो देखते हैं कि गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, एक क्या होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे आगे। आप देख सकते हैं अवतल उत्तल का जो है बता रहे हैं आपको। 1 मिनट लाइन में बने रहिए। देखिए ये जो है आपका एक उत्तल भाग है और ये क्या है अवतल भाग है। इसका क्या है कि परावर्तक पृष्ठ इधर है, यहाँ यदि प्रकाश पड़ेगी तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा, और पॉलिश किया हुआ अंदर है। और इसमें क्या है कि परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर है और पॉलिश किया हुआ इसका किधर है, बाहर है। तो अवतल का पॉलिश बाहर में रहता है और उत्तल का पॉलिश किधर रहता है, अंदर की ओर होता है। इस तरह से देखिए प्लेन मिरर जो है, इसमें आपका जो है ये परावर्तन का नियम भी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये नियमित परावर्तन कब होता है, जब वो प्लेन मिरर में होता है। और रुखड़ा सतह में यदि प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो परावर्तन जो है उसका यानी रिफ्लेक्ट जो होता है अनियमित होता है, उसका अनियमित एंगल में। फिर एक अपवर्तन का नियम होता है जो आगे चल के बताएंगे। देख सकते हैं आप ये जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरीचिका। इसमें क्या है कि थोड़ी सी बता देते हैं कि इसमें जो है आप कोई भी तालाब में जाइएगा तो ऊपर आपको दिखेगा जो पेड़ लगा हुआ है तालाब के, यदि पेड़ जो मेड़ होता है उसके पानी के अंदर भी नज़र आएगा, तो वो नीचे नहीं रहता है बल्कि हम लोग का मानसिक भ्रम है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरीचिका। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधारित होता है। आप कभी रोड में गर्मी के मौसम में चलेंगे तो आपको कुछ देर दूरी में लगभग दिखाई देगा 200-300 मीटर में कि वहाँ रोड में पानी छाया हुआ है, क्योंकि वहाँ फिर जैसे ही पहुँचिएगा तो आपको वहाँ पानी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से एक मानसिक भ्रम होता है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये घटना जो है, तो ये अपवर्तन का जो है प्रकाश क्या होता है कि इसमें अपना पथ को विचलित कर जाती है। इसमें देख सकते हैं कि सघन माध्यम से यदि वह विरल माध्यम में आता है तो वो अभिलंब से क्या होता है, दूर मुड़ जाती है। और यहाँ देखिए देख सकते हैं विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दो बातें इसमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम बताएंगे। तो ये आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो उसको बांटने का काम कौन करता है, प्रिज्म करता है। आप देख सकते हैं ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म देख सकते हैं यहाँ जो है एक श्वेत प्रकाश आया है और इस प्रिज्म से टकराने के बाद यह जो है अपने 7 रंगों में बांट गया है। 7 रंग जो है बेजी हॉपिनाला इस रूप में, या तो बिबगियोर इस रूप में फॉर्मेट में रहता है। तो उस चीज़ को भी बताएंगे। तो देखिए बने रहें आप वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो प्रकाश में एक तरह का ऊर्जा होता है, क्या होता है, एक तरह का ऊर्जा जो जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, =hv होता है। तो उसके बाद जो है उसका वेग कितना होता है, तो E/p के रूप में रहता है। ये चीज़ याद रखना है।
उसके बाद पेयर प्रोडक्शन में जो है वाई फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, 1102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चंद्रमा के तल से जो है आकाश काला दिखाई पड़ता है, तो इसमें क्या है कि वहाँ जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो क्या होता है, काला दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो है जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये चीज़ याद रखना है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में क्या होता है, 2 इंटू 10⁻, आप देख सकते हैं कांच में कितना होता है, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इसका तरंग दैर्ध्य, प्रकाश जो है सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है, ये बात भी याद रखिएगा। और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, ये ऊपर में डिग्री दिया है, एंगस्ट्रॉम है, ये जो है आपका याद रखना है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। कह रहा है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो याद रखना है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। हर एक बात याद रखना है, प्रकाश का जो ये मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है उसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना उसको टेम्पू या घोड़ा गाड़ी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी किसी के सहारे वो नहीं जाता है, स्वतः जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में संकेंद्रीय करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश को एक जगह फोकस करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, परवलय अवतल। हेडलाइट जो आगे तरफ का लाइट रहता है, सारे बात को आप अच्छा से नोट करते जाएं, आपका सारा याद रहेगा। सर्च लाइट में मतलब जो हम लोग टॉर्च बारते हैं उसमें जो है उसमें भी अवतल का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो दंत चिकित्सक यूज करते हैं उसमें भी अवतल ही उपयोग किया जाता है। समझिए अवतल का कितना सारा उपयोग है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल कहाँ है, तब तो मोटर का जो पीछे लगा रहता है साइड में, सॉरी ये बैक में जो दोनों ओर लगा रहता है 2 मिरर पीछे देखने के लिए, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण उसमें लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, तो आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जो सारे बातों को बताने के लिए स्वाभाविक है लंबा होगा, तो आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाएगी, आगे चल के प्रकाश दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं आगे। साइड मिरर के रूप में तो देख लिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमको कम से कम कितनी दूरी में होना चाहिए, तो हमेशा याद रखना है वस्तु की लंबाई की आधी, कम से कम दूरी आधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी दूरी में होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण 10 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रहा है तो समतल दर्पण व्यक्ति का प्रतीत होगा, समतल दर्पण में जो है व्यक्ति प्रतीत होगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो प्रतीत होगा 20 मिनट प्रति मिनट होगा, 20 मीटर प्रति मिनट वो प्रतीत होगा कि डबल सीधे। अवतल या फिर अभिसारित दर्पण, इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा याद रखना है वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर आगे देखेंगे उत्तल, इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। फिर आगे देखेंगे कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण कितना है, 60 डिग्री है, तो परावर्तित किरण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। चूँकि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार जो है। आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखी हो तो उसके बीच में रखी वस्तु कितना प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा याद रखना है अनंत प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है 2 प्रयोग किया जाता है, 2 समतल दर्पण का। पेरिस्कोप में लगा समतल दर्पण कितने डिग्री कोण बनाती है, याद रखना है 45 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो याद रखना है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी, समतल दर्पण की वक्रता कितनी होती है, तो याद रखना है 0। और वक्रता त्रिज्या का बात करें तो क्या होगा, अनंत। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर हुआ है, इसी में कितना बड़ा आंसर में अंतर पड़ गया है। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु को सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है,
तो याद रखना है कौन सा होगा, दूसरा। यदि किसी अवतल दर्पण के पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेंस की क्षमता पर पड़ता है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे पानी में डुबाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि त्रिविम यानी 3D जो होता है फिल्मों में देखने के लिए किस प्रकार के चश्मा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये जो है पोलेराइट ग्लास युक्त चश्मा का उपयोग करना चाहिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि यद्यपि पानी पारदर्शक है, आप देख सकते हैं पानी पारदर्शक है, तो कुहासा में पानी के साफ बूंदों को होने के बावजूद भी दूर वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं, क्यों, तो याद रखना है कि प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश सीधा प्रक्षेपक आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण क्या होता है, प्रकाश हमारे आँखों तक सीधे सीधे नहीं पहुँच पाती है, इसलिए हम लोग जो है कोहरा में कुहासा में धुंध जैसा धुंधला प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो हमेशा याद रखना ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, याद रखना चाहिए कि अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति। चलिए अब आगे देखते हैं कि शीशे के एक पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुले के रजत चमक के साथ चमकने के कारण क्या है, तो याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। किस कारण से चमकती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब आगे देखते हैं किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है जिस कारण से वो टिमटिमाता प्रतीत होता है। फिर इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में सूर्य की तुलना में अधिक किस दिशा में बनता है, तो हमेशा याद रखना है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये चीज़ किसी इसका फिक्स दिशा नहीं है, जिधर सिर सूर्य रहेगा उसके अपोजिट। कह रहा है सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है, क्यों, तो याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग का। कह रहा है कि मरीचिका का मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो याद रखना है जो पहले फिगर में भी बता चुके हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल रिफ्लेक्शन जो है। आगे कह रहा है कि पानी से भरे बाल्टी में छड़ डालने से कारण छड़ मुड़ी प्रतीत होता है, जो आपको फिगर के माध्यम से दिखा चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, किस कारण से होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। फिर कह रहा है पानी में बुलबुला किस प्रकार लेंस भांति काम करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, JSSC में भी पूछा है, ये आपका CGL में भी पूछा हुआ है। पानी का वायु जो और ये जो पिछला 2015 में पुलिस बहाली हुआ था उसमें भी पूछा था, पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार की लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक कमरा का F नंबर है, क्या है, नंबर 8 है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, F/8 यानी 0.125 F के इक्वल होगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की, देखिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, शॉर्ट वीडियो लगभग 2-3 मिनट का होगा, तो उस चीज़ को भी तो देख लीजिए। यहाँ जब आ गया है तो फोकस पर यदि रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः होती है, तो हमेशा याद रखना है उत्तल लेंस धनात्मक होता है, पॉजिटिव, यानी ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। अवतल लेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपका चश्मा में यदि -0.25 लिखा रहता है तो लोग बोलते हैं बहुत कम पावर का आता है। बात ऐसा नहीं है, कम और ज़्यादा पावर वाली बात नहीं है। यहाँ जो है आपका अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, माइनस में है तो कम है ऐसा बात नहीं है। वो ये माइनस प्लस ये साबित करता है कि वो उसमें जो लेंस लगा हुआ है कि उत्तल है या अवतल है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि गैलीलियो में जो दूरदर्शी बनाया था गैलीलियो ने, तो उसमें किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया था, तो 2 लेंस प्रयोग किया था, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। फिर आगे है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया गया था, तो इसमें भी 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया था। गैलीलियो उसमें अवतल उत्तल किया था, इसमें जो है उत्तल ही किया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। चलिए अब आगे देखते हैं एक आवर्धक लेंस के रूप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का।
किसका होगा? उत्तल लेंस का। चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, हमेशा याद रखना है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि अवतल, देख सकते हैं यहाँ पर कि अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है और लेकिन सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है उत्तल लेंस का रंग को बिखरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ये श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंग में बंट जाती है। सौर वर्णक्रम स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें वर्णक्रम का उदाहरण संतत वर्णक्रम होता है, और इसमें जो है स्पेक्ट्रम में कितने रंग का बिखेरता है? तो याद रखना 7 रंग। स्पेक्ट्रम के माध्य में कौन सा रंग होता है? तो वो हरा होता है। बीचों बीच जो है कौन सा होता है? हरा रंग होता है। स्पेक्ट्रम के न्यूनतम और अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राथमिक रंग किसको बोलेंगे? यदि मेरे पास ये 3 रंग रहेगा तो दुनिया का कोई भी रंग ला सकते हैं। जैसे प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला, ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं लाहनी। ये 3 ही ऐसे रंग हैं जो इस प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से जो है द्वितीयक रंग भी ला सकता है, संपूरक रंग भी लाया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है कि रंगीन टीवी में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रंगीन टीवी जो हम लोग देखते हैं कलरफुल टीवी, उसमें सिर्फ 3 ही रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और नीला, प्राथमिक रंग का। फिर आगे है ये कंबाइंड किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि लाल और नीला को मिलाया जाए तो मैजेंटा बनता है, और नीला और हरा को बनाया जाए तो सियान बनता है, जो कृष्ण भगवान का जो कलर है उसी टाइप का बनता है। फिर कह रहा है कि लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, और आपस में यदि तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद। इसी को हम लोग संपूरक रंग के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो जब कभी भी जो होता है ये प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो आप देख सकते हैं। फिर हम लोग जो हैं कि पीली रोशनी जो है, ये पीली रोशनी एक गहरी नीली वस्तु को दिखाई देती है, तो कैसा दिखाई देता है? काली दिखाई देता है। ये हमेशा याद रखना है कि पीली रोशनी में जो है नीला वस्तु कैसे दिखाई देगा? काली। फिर कह रहा है कि यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? काला। ये अक्सर ये सब एसएससी क्वेश्चन है, ये जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि उत्सर्जन वर्णक्रम में हाइड्रोजन परमाणु की ये बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम की किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये याद रखना है दृश्य क्षेत्र में। चूँकि प्रकाश का पूरे घटना को आपको बता रहे हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको बनाए रखना है खुद को। कह रहा है लाल, नारंगी और पीला, हरे रंग के प्रकाश में फोटोन की सबसे अधिक ऊर्जा किस में होता है? तो हमेशा याद रखना है कि फोटोन की ऊर्जा जो सबसे अधिक हरा रंग में होती है। फिर कह रहा है जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाली बहुल रंगों का कारण क्या है? तो याद रखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो याद रखना है रेटिना, या फिर दृष्टिपटल हिंदी में बोलेंगे। यहीं पे जो है ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है, याद रखना है। आँखों में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ये वीडियो एक है जो आपको बता चुके हैं, तो ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से करके करते हैं। तो देखिए या एक चीज़ याद रखना है, किसी भी आँख के लिए जो है निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए आप आगे देखते हैं कि नेत्रगोलक का सेट संचालित होता है तो 4 मांसपेशियों के द्वारा होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी उसी को बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, जो निकट बिंदु होता है। हमारे आँख में जो है देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी भी आँख में जो है बना प्रतिबिंब का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक मेरे आँख को ये जो है प्रभाव रहता है। निकट दृष्टि दोष ये भी बता चुके हैं, अवतल लेंस के इसमें किया जाता है, तो ये सारे एक वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जाके ज़रूर वहाँ पर देखिए। प्रेस्बोपिया जो है आपका जरा दृष्टि दोष का, ये बायोफोकल लेंस का उपयोग करके किया जाता है। तो आप ये सारे वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ ढूंढ के। तो ये वीडियो तक अंत तक अपने आप को बनाए रखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। धन्यवाद।